ठीक है, तो फिर क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट कर लेते हैं। कोई पढ़ेगा प्लीज मेरे लिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 31? प्लीज कोई पढ़ देगा मेरे लिए, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 31? हाँ जी, ठीक है, तो कहता है प्रोसेस से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। हाँ जी, क्या गिवन है? ठीक है, ओपनिंग WIP दिया गया है आपको 1000 यूनिट्स, और उसके ऊपर क्या मटेरियल्स, क्या लेबर और क्या ओवरहेड्स गिवन है, या क्या खर्चे लगे हैं वो आपको दिए गए होंगे। ठीक है, जिसको छोड़ दीजिए, आगे पढ़िए। मटेरियल इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस 19,000, ये एक बार बताएंगे ये क्या चीज आपको समझ आती है? मटेरियल्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस, इनपुट बन जाएगा, करंट इनपुट। ठीक है जी, आगे बढ़िए। हाँ जी, आगे पढ़ दीजिए। ठीक है, लेबर मटेरियल ओवरहेड ये आपको गिवन है। ठीक है जी, आगे। यूनिट स्क्रैप गिवन है। ठीक है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए तो उसमें टर्म नहीं आई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक टर्म गिवन है, यूनिट स्क्रैप। ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी ये टर्म गिवन होगी, यूनिट स्क्रैप मीन नॉर्मल लॉस प्लस सब नॉर्मल लॉस। ठीक है, टोटल लॉसेस को आप बोल सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस प्लस अब नॉर्मल लॉस दोनों के टोटल को यूनिट स्क्रैप बोला जाता है। ठीक है जी, आगे पढ़िए। डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है। ठीक है, उसको छोड़ देते हैं। चलिए टेबल छोड़ते हैं, एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारी कैलकुलेशन का? WIP का क्वेश्चन है तो मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का क्वेश्चन बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 ऑफ कैलकुलेशन, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अर्पित, इसमें हम यूनिट्स लेते हैं या वैल्यूज लेते हैं? हाँ जी अर्पित, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, इसमें यूनिट्स लेते हैं या इसमें कोई वैल्यूज वाले टर्म भी इंक्लूड करते हैं? सिर्फ यूनिट्स लेते हैं। पहला कॉलम कौन सा होता है? इनपुट, उसके बाद आउटपुट, उसके बाद जितने एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं हर एक्सपेंस का एक रिस्पेक्टिव कॉलम आपने बनाना है। अगर आपको ध्यान हो, मैंने मटेरियल्स के कई क्वेश्चंस में दो कॉलम बनाए थे, मटेरियल 1, मटेरियल 2। कोई मुझे बता सकता है वो कब कंसेप्ट हम फॉलो करते हैं, मटेरियल 1, मटेरियल 2? जब किसी पिछले प्रोसेस से करंट प्रोसेस में मटेरियल्स ट्रांसफर किए गए होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, जैसे ये प्रोसेस ए है, अगर आपको गिवन होता है इससे पहले प्रोसेस जेड भी है जहां से इसमें मटेरियल्स ट्रांसफर किए गए हैं, तो उस केस में मैं मटेरियल 1, मटेरियल 2 का कॉलम बना लेता हूं। ठीक है, ध्यान रखना है, दो मटेरियल के कॉलम तब बनेंगे जब जिस प्रोसेस की आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसको पिछले प्रोसेस से कुछ मटेरियल्स ट्रांसफर किए गए। ठीक है, तो यहां ऐसा कुछ नहीं गिवन है, तो इसका मतलब सिंगल ही मटेरियल्स बनाने हैं। तो मटेरियल्स, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, और बाकी खर्चों को और फर्दर दो कॉलम्स में स्प्लिट करते हैं, परसेंटेज एंड यूनिट एंड परसेंटेज एंड यूनिट। चल, ओपनिंग WIP को बताएगा कहां पर इंक्लूड करते हैं ओपनिंग WIP को? हाँ जी, इनपुट साइड पे। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, तो इनपुट साइड पे इसको इंक्लूड कर लेते हैं। लिखिए क्या वैल्यू आती है। बनाना बना सकते हो, नहीं भी बनाओगे चल जाएगा। ठीक है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं। तो आपने बोला कि ओपनिंग WIP, तो यहीं पर पर्टिकुलर्स में ओपनिंग WIP लिख दीजिए। यूनिट्स डाल देते हैं, यूनिट्स में कितने हैं? 1000 यूनिट्स। करंट इनपुट हमने कितना किया है? 19,000 यूनिट्स। ठीक है, तो मेरा टोटल इनपुट साइड का जो कॉल बन जाता है वैल्यू, दैट कम्स टू 20,000 यूनिट्स बन जाते हैं। चलिए अब और देख के बताइएगा, नॉर्मल लॉस वगैरह गिवन है? एक बार देख के बताइए, नॉर्मल लॉस गिवन है? चेक करिएगा, नॉर्मल लॉस सर्टन परसेंट। टोटल इनपुट से आपको क्या समझ आता है? 20,000, 19,000 या 1,000? 20,000। ठीक है, तो 20,000 क्या बोल रहे हैं आप पे? तब एक बार रिपीट करिए। इंक्लूडिंग WIP, बिल्कुल ठीक। तो टोटल 20,000 यूनिट्स है, उसका 5%, तो इसका मतलब 1,000 यूनिट्स हमारे
नॉर्मल लॉस के कैलकुलेट हो जाते हैं। यूनिट स्क्रैप बताएंगे कितने गिवन थे? 1500। तो इसका ना टोटल लॉस 1500 था, जिसमें से नॉर्मल लॉस 1000 है। तो अब नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस विल बी 500 यूनिट। ठीक है, आपको गिवन था ना, मैंने आपको बताया था यूनिट स्क्रैप टोटल लॉस को बोलते हैं। टोटल लॉस 1500 गिवन है, नॉर्मल लॉस हमें कैलकुलेट कर लिया 1000 है, तो इसका मतलब 500 यूनिट्स मेरे अबनॉर्मल लॉस के रहे होंगे। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस भी कहां लिखते हैं? अब नॉर्मल लॉस आउटपुट कॉलम में लिख के दिखा देते हैं, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 500 यूनिट्स। और देखिए फिनिश गुड्स भी आउटपुट दिया गया होगा कि इस प्रोसेस से जो हमने आउटपुट बनाया है उसके कितने यूनिट्स हैं। देखना प्लीज एक बार, आउटपुट या फिनिश गुड्स के नाम से आपको गिवन होगा 17,500 यूनिट्स। ओके जी। क्लोजिंग WIP दिया गया होगा 1000 यूनिट्स। ठीक है, वैसे तो ये टैली हो गया होगा। अगर बाय चांस टैली नहीं होता तो मैंने आपको बताया था, इस साइड पे आता है तो अब नॉर्मल लॉस उसको लिखते हैं, इस साइड पे आता है तो यहीं से अब नॉर्मल गेन माइनस के फॉर्म में लिख के दिखा देते हैं। तो यहाँ तो ऑलरेडी अब नॉर्मल लॉस था, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बैलेंस हो जाना चाहिए। चेक करें, 1500, 19 and 1 20,000, तो इनपुट एंड आउटपुट कॉलम आपका टैली हो जाएगा। चलिए, नॉर्मल लॉस के लिए क्या परसेंटेजेस अप्लाई की जाती थी? 0। तो 1000 का 0%, 0% एंड 0%। तो इसका मतलब नॉर्मल लॉस कभी भी इक्विवेलेंट यूनिट्स में इंक्लूड करके नहीं दिखाए जाते हैं। अगली चीज, अब नॉर्मल लॉस, उसके लिए परसेंटेज क्या लेते हैं? हाँ जी, अब नॉर्मल लॉस के लिए क्या परसेंटेज यूज की जाती है? अगर नहीं गिवन तो 100%, या तो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो एक बार चेक करना, यूनिट स्क्रैप के साथ कोई परसेंटेज तो नहीं गिवन? गिवन। ठीक है, तो इसके लिए 100% और बाकी दोनों के लिए 80%। अब कोई कहता है सर यूनिट स्क्रैप में तो नॉर्मल लॉस भी है, तो ये परसेंटेज उसके साथ लगनी चाहिए थी। नहीं, नॉर्मल लॉस हमेशा 0 होता है। तो यूनिट स्क्रैप के साथ जब भी डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन होगा, दैट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द अबनॉर्मल लॉस। ठीक। तनिष्क, अगर ये चीज ना दी होती तो आपने 100% जो बोला था, तो हम 100% इसी तरह से अप्लाई कर देते। गिवन होगा तो वही परसेंटेजेस अप्लाई करनी है। तो 500 का 100%, 500 का 80% एंड 500 का 80%। तो ये इक्विवेलेंट यूनिट्स हमारे कैलकुलेट हो जाते हैं। फिनिश गुड्स के लिए 100%। ठीक है, तो फिनिश गुड्स तो टोटल कंप्लीशन की बात की जाती है। तो 100% मटेरियल्स लगे होंगे, 100% लेबर लगी होगी, और 100% आपके ओवरहेड्स का खर्चा लगा होगा। क्लोजिंग के लिए हमेशा गिवन होगा, इसके लिए हमने खुद से कुछ भी अज्यूम नहीं करना। हद से हद क्या हो सकता है? लेबर ओवरहेड्स की परसेंटेज हो सकती है क्वेश्चन में, मटेरियल मिसिंग होगा तो मटेरियल 100 बोल देंगे, बाकी जो दोनों गिवन होंगे उसको एज इट इज इंक्लूड करके दिखा दिया जाएगा। तो देखा जी क्या गिवन। फीफो इसमें नहीं लग सकता क्योंकि ओपनिंग का डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्वेश्चन में नहीं है। अभी हम एवरेज मेथड कर रहे हैं। ठीक है, आपने पिछली क्लास में नहीं लगाया था, तो अभी मैं एवरेज मेथड से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। और क्वेश्चन में शायद, ठीक है, शायद गिवन भी है कि एवरेज मेथड से सॉल्व करना है। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो क्लोजिंग WIP की परसेंटेज एक बार देख के बताइएगा प्लीज, क्या आती है या क्या गिवन है? 100, 80 एंड 80। तो 1000 का 100%, 1000 का 80% एंड 1000 का 80%। ठीक है, तो ये सारी परसेंटेजेस। क्या बोल रहे हैं जी? रिपीट करो दोबारा से। लेबर एंड ओवरहेड्स इकट्ठे गिवन है ना, ध्यान से देखो, लेबर एंड ओवरहेड्स 80%। देखो, एक ही स्टेटमेंट में इकट्ठा कर दिया उसने। तो अब ऐड करते हैं, तो ये बना 19,000, ये आपका बन गया दिस इज 18,800 एंड दिस इज ऑल्सो 18,800। तो स्टेप नंबर 1, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए हैं। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स 19,000, लेबर के 18,800, और इसी तरह से ओवरहेड्स के भी हमारे 18,800 के यूनिट्स कैलकुलेट हो जाए। हाँ जी, प्लीज देख के बताइएगा, स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? 18,700, हाँ सॉरी 12,100, ठीक है, 18,700।
ठीक है, इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, टोटलिंग एरर कर दिया मैंने। 18,700 इक्विवेलेंट यूनिट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। स्टेप नंबर 2, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन किस किस की करते हैं, सॉरी, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट स्टेप नंबर 2, वैल्यूएशन थर्ड में करेंगे। कॉस्ट पर यूनिट किस किस चीज का हम कैलकुलेट करते हैं, जितने खर्चे आपको गिवन होंगे तो हर खर्चे का आपने पर यूनिट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मटेरियल्स पर यूनिट फॉर्मूला, अगर हम एवरेज मेथड अप्लाई करते हैं, मटेरियल्स ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट मटेरियल्स, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल्स। तो एक बार देख के बताएंगे, ओपनिंग WIP पे कितने मटेरियल्स दिए गए हैं आपको, 40,000। करंट इनपुट जो आपने किया था जिसको मटेरियल्स बोलते हैं, तो करंट इनपुट की क्या वैल्यू थी मटेरियल्स की, 7,40,000 की थी। नॉर्मल लॉस था 1000 नेट्स, इसकी स्क्रैप वैल्यू दी है क्वेश्चन में 20 रुपीज पर यूनिट, आपको स्क्रैप वैल्यू दी गई है। मटेरियल के इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 19,000। तो एक बार देखना कितनी आती है वैल्यू, 780, 760, 40 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, तो 40 रुपीज पर यूनिट या मटेरियल्स की पर यूनिट वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं लेबर पर यूनिट। तो लेबर ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। देखना जी, ओपनिंग पे कितना लेबर आपको दिया गया है, 7,500। करंट लेबर कितनी है जी फिगर, 179,500। इक्विवेलेंट यूनिट्स हमने कैलकुलेट किए थे 18,700। एक बार सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, 10 रुपीज पर यूनिट, ये आंसर निकल जाएगा। ऐसे ही ओवरहेड्स पर यूनिट निकालते हैं। ओवरहेड्स ऑन ओपनिंग WIP प्लस करंट ओवरहेड डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड। फिगर्स बताना प्लीज एक बार क्या क्या है। ओपनिंग पे कितना है, 22,500। 538,500 करंट वैल्यू है। इक्विवेलेंट यूनिट्स 18,700 है। तो क्या आंसर आ जाएगा, 30 रुपीज पर यूनिट, ये हमारा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 2, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। तो जितने खर्चे थे तो सबके लिए पर यूनिट कॉस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दी। ठीक है, ओपनिंग प्लस करंट वैल्यूज डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट यूनिट, इसको फॉर्मूला में अप्लाई करते हुए हर खर्चे की पर यूनिट की वैल्यू निकाल दी गई है। इसके बाद होता है स्टेप नंबर 3, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। अर्पित, वैल्यूएशन किसकी करते थे, अर्पित वैल्यूएशन किसकी करते थे, अर्पित कहां चले गए या भूल गए, एक बार रिप्लाई करो। हाँ जी, कोई और बताएगा, वैल्यूएशन किसकी की जाती थी, पूरे आउटपुट कॉलम की करनी है नॉर्मल लॉस को छोड़ते हुए। ठीक है, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू जो यहाँ पर माइनस होगी, तो नॉर्मल लॉस को छोड़ दें तो बाकी सारे आउटपुट कॉलम की वैल्यूएशन आपको करनी है। तो इसका मतलब अब नॉर्मल लॉस, फिनिश गुड्स और क्लोजिंग WIP की वैल्यूज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस, जिसके ऊपर 3 तरह का खर्चा लगा, मटीरियल्स लगे हैं, लेबर लगी है, ओवरहेड्स लगे हैं। मटीरियल्स में कितने यूनिट्स हैं, 500, तो मटीरियल्स के सामने 500 यूनिट्स। लेबर में कितने यूनिट्स हैं, 400, तो लेबर के 400 यूनिट्स। ओवरहेड्स में कितने हैं, दैट इज 400 यूनिट्स। मटीरियल्स की पर यूनिट वैल्यू कितनी है, 40 रुपए। लेबर की 10 रुपीज, ओवरहेड्स की 30 रुपीज। तो सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं, तो ये हमारी टोटल वैल्यू आ जाएगी अब नॉर्मल लॉस की। तो देखना क्या बन जाती है फिगर, 16,000 और 20,000, 36,000। ठीक है, तो 36,000 टोटल अब नॉर्मल लॉस के फिगर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। अगली चीज फिनिश गुड्स, इस पे भी मटेरियल लगे हैं, लेबर लगी है, ओवरहेड्स लगे हैं। मटेरियल्स में 17,500 यूनिट्स,
लेबर में 17,500 यूनिट्स, ओवरहेड्स में भी 17,500 यूनिट्स, मटेरियल 40 रुपए, लेबर 10 रुपए, ओवरहेड्स 30 रुपए। एक बार बताना जी इसकी फिगर क्या आ जाती है? 14 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी फिनिश गुड्स की वैल्यू आ जाती है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 14 लाख। ऐसे ही क्लोजिंग WIP निकाल देते हैं, उसपे भी मटेरियल लगे हैं, लेबर लगी है, ओवरहेड्स लगे हैं। मटेरियल्स में 1000 यूनिट है, लेबर में 800 यूनिट्स हैं, ओवरहेड्स में भी आपके 800 यूनिट्स हैं। मटेरियल्स 40 रुपए, लेबर 10 रुपए, ओवरहेड्स आपके 30 रुपए। तो ये वैल्यू आपकी बन जाती है, दैट इज 72,000 रुपीज। तो यहां पर मेरा स्टेप नंबर 3 खत्म होता है, दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, यहां पे किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4, दैट इज अ प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, तो यूनिट्स और वैल्यूज सेम ऐसे यूनिट्स एंड वैल्यूज। पर यूनिट का कॉलम बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, नहीं भी बनाएंगे तब भी चलेगा। ठीक है, डेबिट साइड पे सबसे पहली एंट्री जो आपने करनी है टू ओपनिंग WIP, 1000 यूनिट से इसकी वैल्यू कितनी है? ओपनिंग WIP की वैल्यू कैसे निकाल देंगे जी आप? इस पे आपको गिवन था कि मटेरियल्स लगे थे 40,000 के, लेबर लगी थी 7,500 की, और ओवरहेड्स आपके लगे थे दैट वाज 22,500। तो जो भी आपको खर्चे गिवन है सबको ऐड कर देते हैं, ये जो टोटल वैल्यू आएगी ये आपने ओपनिंग WIP की वैल्यू में इंक्लूड करके इसको दिखा देना। ठीक है, तो जो ओपनिंग के मटेरियल थे, लेबर थी और ओवरहेड थे, सबको क्लब कर दिया तो ओपनिंग WIP की वैल्यू बन जाएगी। उसके बाद टू करंट इनपुट 19,000 यूनिट से जिसकी वैल्यू आपको दी गई थी 7,40,000 रुपए। ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ इनपुट 7,40,000। टू लेबर, करंट लेबर कितनी थी? 1,79,500। एंड टू ओवरहेड्स, करंट ओवरहेड्स थे हमारे 5,38,500 रुपीज। ठीक है, बाय साइड पे चलते हैं, बाय नॉर्मल लॉस 1000 यूनिट से स्क्रैप वैल्यू जिसकी 20 रुपीज के अकॉर्डिंग 20,000 की थी। बाय फिनिश गुड्स 17,500 यूनिट से जिसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी 14 लाख। बाय क्लोजिंग WIP ये थे हमारे पास 1000 यूनिट। ठीक है, यूनिट यहां से उठा लेंगे, 1000 यूनिट से जिसकी वैल्यू मैंने स्टेप नंबर 3 में कैलकुलेट की थी 72,000। और अब नॉर्मल लॉस था हमारे पास, दैट वाज 500 यूनिट जिसकी वैल्यू हमने टोटल कैलकुलेट की थी 36,000। उसके बाद ये आपका अकाउंट टैली हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकलेगी। प्लीज एक बार कॉपी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, कोई चीज अगर नहीं समझ आई तो एक बार क्लियर करिए। ठीक है, तो एक बार इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं, जो PDF मैंने आपको फॉरवर्ड की हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 34। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब आपको ओपनिंग WIP का स्टॉक दिया गया है तो दो मेथड्स हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड या एवरेज मेथड। ठीक है, तो अभी हमने एवरेज मेथड के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, पिछले क्लास में भी किए थे, आज भी हमने एवरेज मेथड का क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट मेथड जो आता है, ठीक है, जो नेक्स्ट मेथड आपको गिवन हो सकता है दैट इज दी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है, वैसे बीकॉम में 99% चांसेस ये है कि अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें मेथड स्पेसिफाइड होगा कि आपने फीफो मेथड लगाना है या आपने एवरेज मेथड लगाना है। अभी पिछले क्वेश्चन में तनिष्क मेरे से पूछा सर इसमें अगर फीफो मेथड लगाना होता तो किस तरह से लगा देते। ठीक है, तो अगर 1% चांसेस लेके चलें कि अगर आपको गिवन नहीं है मेथड कौन सा फॉलो करना है और लिखा है यूजिंग द एप्रोप्रिएट मेथड, आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, कहां से पता लगेगा कि फीफो मेथड लगेगा? अगर ओपनिंग WIP के साथ डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है तो उस केस में फीफो मेथड लगता है। अगर ओपनिंग WIP के साथ डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं है तो फीफो मेथड नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो हमें याद रहेगी ये चीज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको तो हो सकता है CA में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, पर बीकॉम में अभी तक ऐसा आया नहीं है, मेथड स्पेसिफाइड होता है। फिर भी अगर मेथड नहीं गिवन, ओपनिंग के साथ डिग्री ऑफ कंप्लीशन है, परसेंटेजेस है, तो फीफो मेथड
नहीं है तो एवरेज मेथड आपने फॉलो करना। ठीक है जी, चलो तो एक बार क्वेश्चन नंबर 34 स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन है द फॉलोइंग डेटा रिलेट, मिसिंग है कुछ? क्लोजिंग की आप कह रहे हैं, डिग्री ऑफ कंप्लीशन नहीं गिवन है। लेबर एंड ओवरहेड्स की, अच्छा वो चीज मिसिंग है। एक बार जिसके पास बुक है प्लीज एक बार बुक से देख के बताइएगा क्या फिगर है इसमें। 50%, ओके जी, 50% कर लेना इसको प्लीज। चलिए तो एक बार स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपको दिया गया है, या पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। वो कहता है द फॉलोइंग डेटा रिलेट्स टू प्रोसेस क्यू। ठीक है जी, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 4000 यूनिट गिवन है, जिसमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन और खर्चे साथ में दिए गए हैं। तो डिग्री ऑफ कंप्लीशन गिवन है, तो यहां से पता लगेगा कि हम फीफो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। रिसीव ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल 2007 फ्रॉम प्रोसेस टी, ये क्या चीज हो जाएगी? वो कहता है प्रोसेस टी से कुछ यूनिट्स ट्रांसफर किए गए थे, तो ये क्या चीज बन जाएगी? इनपुट बन जाएगा, करंट ईयर का या करंट मंथ का इनपुट बन जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 1, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन स्टेप नंबर 1। स्टेप्स तो वही चार हैं जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है अपने आंसर को। इनपुट का कॉलम, आउटपुट का कॉलम। हाँ जी अनाने, एक बार मुझे देख के बताएंगे क्या इसमें मटेरियल 1 मटेरियल 2 बनेंगे या नहीं बनेंगे? हाँ जी अनाने, एक बार देख के बताइए क्या इसमें दो मटेरियल्स के कॉलम बनाने हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2? क्यों बनेंगे? ठीक है, ये जो डेटा गिवन है ये प्रोसेस क्यू का आपको डेटा गिवन है, और प्रोसेस पी से कुछ यूनिट्स ट्रांसफर किए गए हैं। तो जो प्रोसेस की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर इसके प्रीवियस प्रोसेस से कुछ यूनिट्स ट्रांसफर किए जाते हैं, तो हम मटेरियल्स के दो कॉलम बनाते हैं, मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2। मटेरियल 1 रिप्रेजेंट्स द मटेरियल ऑफ द प्रीवियस प्रोसेस, और मटेरियल 2 करंट मटेरियल्स को डिनोट करता है। उसके बाद जितने खर्चे हैं वो डाल देते हैं लेबर एंड ओवरहेड। परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज यूनिट्स, परसेंटेज एंड यूनिट्स, और सेम इसी तरह से परसेंटेज एंड यूनिट्स। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी आपने बोला हम इनपुट साइड पे दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक। एक बार देख के बताइएगा कितने यूनिट्स हैं ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के? 4000 यूनिट्स है। करंट इनपुट जो उसने प्रोसेस टी से रिसीव किया था वो कितना है? 40,000 यूनिट्स हैं। ठीक है, तो प्रोसेस नंबर पी से हो जाता है 40,000 यूनिट्स हमने रिसीव किए थे, तो रिसीव किए थे इसका मतलब ये करंट इनपुट हमारा बन जाएगा। ठीक है जी, आउटपुट कॉलम में चलते हैं। देखिए नॉर्मल लॉस दिया गया है, देखिए बताइए क्वेश्चन में क्या नॉर्मल लॉस दिया गया है? सॉरी एक बार रिपीट करेंगे। 5% ऑफ करंट इनपुट, तो 5% ऑफ विच वैल्यू आर? 5% ऑफ करंट इनपुट बोला तो कौन सी वैल्यू? 440 या टोटल 44? हाँ जी, कोई और बता दीजिएगा। 4000 का, 40,000? 40,000 का करंट इनपुट 40,000 है, तो उसका 5%। अच्छा ठीक है जी, तो 2000 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट हो जाती है। और देखिए आउटपुट कॉलम में क्या क्या गिवन है, फिनिश गुड्स दिए होंगे। फिनिश गुड्स कितने हैं जी? आउटपुट या फिनिश गुड्स या ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस? अच्छा, तो बैलेंसिंग फिगर आएगी, तो इसके लिए अभी दो तीन लाइनें छोड़ देते हैं, इसको छोड़ते हैं। और देखिए क्या गिवन है, अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, कुछ ऐसा दिया गया है। 3000 यूनिट्स। अब नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ बताया गया है या नहीं बताया? अच्छा, ठीक है, तो यूनिट स्क्रैप्ड आपको गिवन थे, तो यूनिट स्क्रैप्ड आपको दिए गए थे, दैट वाज 4000।
ठीक है, नॉर्मल लॉस मैंने निकाला था, नॉर्मल लॉस वाज दैट इज 2000। यूनिट स्क्रैप क्या होता है, नॉर्मल और अबनॉर्मल का टोटल होता है, तो यहां से ये अबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएंगे, कितनी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 2000 यूनिट्स। तो अबनॉर्मल लॉस आ जाते हैं आपके 2000 यूनिट्स। तो फिनिश गुड्स के बारे में कुछ नहीं गिवन, तो ये बैलेंसिंग फिगर बोल देते हैं। हमें पता है इनपुट और आउटपुट कॉलम का टोटल टैली करता है, तो 44 एंड 44, तो ये बैलेंसिंग फिगर आपका कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 37,000 रुपीज। प्लीज एक बार यहां तक देख के बताइएगा, यहां तक आपको समझ आता है? हाँ जी, सबको यहां तक क्लियर है? चलिए, अगर हम एवरेज मेथड अप्लाई कर रहे थे तो इसी तरह से ये अकाउंट या आउटपुट कॉलम को यूज करते थे और आगे की कैलकुलेशंस खत्म करते थे। एक चीज वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपको फीफो मेथड ऑफ कैलकुलेशन पूछा गया होगा, ठीक है, ध्यान रखना है, जब भी फीफो मेथड ऑफ कैलकुलेशन आपको पूछा गया होगा, तो आपने फिनिश गुड्स के जो यूनिट्स हैं इसको स्प्लिट करना है यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो 37,000 को अगर मैं स्प्लिट करता हूं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसका मतलब है पहले ओपनिंग यूनिट्स बने होंगे, दैट इज 4,000, बाकी मैंने करंट इनपुट से बनाया होगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ 33,000। ठीक है, फीफो मेथड यही कह रहा है ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो चीज पहले है वो पहले बनी होगी, जो चीज बाद में आपने खरीदी थी वो बाद में आपने कंप्लीट की होगी। तो जो 37,000 टोटल फिनिश गुड्स के आपके यूनिट्स हैं उसको स्प्लिट कर दिया है यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि पहले ओपनिंग के 4,000 यूनिट्स मैंने कंप्लीट किए होंगे, टोटल बनाए 37, तो इसका मतलब बाकी 33,000 यूनिट्स मैंने 40,000 के इनपुट के यूनिट से कंप्लीट किए होंगे। ये चीज देख के बताएंगे प्लीज, ये चीज में किसी को डाउट तो नहीं है? बाकी सबको भी क्लियर है? चले, मटेरियल वन के लिए कोई बताएगा मैंने क्या परसेंटेजेस लिखवाई थी? मैंने मटेरियल वन के लिए लिखवाई थी एवरीथिंग इज 100% एक्सेप्ट फॉर टू आइटम्स विच आर निल। एक तो नॉर्मल लॉस जीरो होगा और एक ओपनिंग डब्ल्यूआईपी जीरो होगा, बाकी सारी चीजें आपने 100% पे इंक्लूड करनी है। इसके लिए आपको परसेंटेजेस नहीं ढूंढनी है, नॉर्मल लॉस जीरो डाल दीजिए, ओपनिंग वैल्यू के सामने जीरो डाल दीजिए, बाकी सारी वैल्यूज का 100% आपने करना है। तो 33,000 का 100%, 2,000 का 100% एंड 3,000 का 100% यहां पर हम इंक्लूड करके दिखा देंगे। तो मटेरियल वन की इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर बन जाता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ 38,000। ध्यान रखते हैं स्टूडेंट, जल्दी जल्दी में इसके सामने भी परसेंटेज दिखाते हैं। इसी को स्प्लिट किया गया है 4 एंड 37 में, तो इसके सामने परसेंटेजेस लिखनी है, इसके सामने परसेंटेजेस मत लिख देना। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब में जैसे हम नॉर्मल परसेंटेजेस अप्लाई करते थे वैसे अप्लाई करते हैं। नॉर्मल लॉस तो सब में ही जीरो होता है। अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज एक बार देख के बताइए, मैं फिनिश कोर्स को एक बार के स्किप कर रहा हूं। अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज बताइएगा एक बार, क्या चीज है? एक बार प्लीज देख के बताइए क्वेश्चन में, व्हाट इज द परसेंटेज या 100%, तो 20,000 का 100%, 20,000 का 80% एंड 20,000 का 80%। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के लिए भी परसेंटेजेस देख के बताइएगा, गिवन है तो इसका शायद 100 आपने बोला था और बाकी दोनों का 50। ठीक है, 100, 50 एंड 50। प्लीज क्वेश्चन में ये परसेंटेजेस मिसिंग है, ये 50 एंड 50, तो आप अपने क्वेश्चन में उसको इंक्लूड कर देना। तो 100% फॉर लेबर मटेरियल एंड 50% फॉर लेबर एंड ओवरहेड्स आपको दिया गया है। अब जब भी आपने ओपनिंग और इनपुट में आपने फिनिश गुड्स को स्प्लिट किया होगा, तो इनपुट के बारे में तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, वो तो डायरेक्टली हम 100% इंक्लूड करके दिखा देंगे, क्योंकि अभी तक हमने यही पढ़ा है कि जो फिनिश गुड्स होते हैं वो 100% पे इंक्लूड करके दिखा दिए जाते हैं। ओपनिंग के लिए क्या होगा? ठीक है, परसेंटेज फॉर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कोई बता सकता है क्या होगा या क्या होना चाहिए है? अभी जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है किसका पार्ट है? फिनिश गुड्स का पार्ट। ठीक है, दिस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी इज अ पार्ट ऑफ फिनिश गुड्स, और फिनिश गुड्स हमें पता है क्या होता है, 100% होते हैं। ये चीज बताना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? ये जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है ये मैंने फिनिश गुड्स में ही स्प्लिट किया है, और अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने डिस्कस किया था फिनिश गुड्स इज ऑलवेज 100%। तो फिनिश गुड्स हमेशा होता है 100%, पर ओपनिंग पे कुछ काम ऐसा है जो ऑलरेडी किया गया है। कितना है ओपनिंग की डिग्री ऑफ कंप्लीशन, एक बार बताएंगे प्लीज?
ओपनिंग की जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन आपको गिवन, ठीक है, आप कहते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन मटेरियल्स का 100 है, लेबर का 50 है, ओवरहेड 60, सॉरी, लेबर का 60% है और ओवरहेड्स का भी 60% आपको दिया गया। ठीक है, अब ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन है अभी तक या जो पिछली बार हमने काम किया था इतना काम खत्म कर दिया था, अब ये टोटली खत्म होके 100% पे कन्वर्ट हो गया है। तो अब बताना यहाँ पर मटेरियल्स में क्या परसेंटेज या लेबर में क्या परसेंटेज या ओवरहेड्स में क्या परसेंटेज डालनी है। 100 मटेरियल लग चुका है, 100 ही डालना है, तो इसका मतलब मटेरियल तो ऑलरेडी डल चुका है। लेबर पिछली बार तक 60 था, अब इसको 100 कर दिया है, तो इसका मतलब 40% डलना बाकी है। ओवरहेड्स भी 60% पिछली बार तक डल गया था, इस बार टोटल 100% हो गया है, तो इसका मतलब 40% ओवरहेड्स का भी डलना बाकी है। तो आप ओपनिंग WIP के लिए परसेंटेज लिख सकते हैं 100% माइनस दी परसेंटेज ऑलरेडी गिवन। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ओपनिंग WIP के लिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या लेके चलनी है, द 100% एंड द वैल्यू या परसेंटेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। तो मटेरियल्स के लिए हमने बोला 100 था, 100 माइनस जो ऑलरेडी गिवन था, तो 100 माइनस 100 0 हो गया। लेबर के लिए 100 माइनस 60 40% हो गया। सेम ऐसे ओवरहेड्स के लिए 100 माइनस 60 या 40% हमने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो 4000 का 40% दैट इज 1600। सेम ऐसे 4000 का 40% दैट इज इक्वल टू 1600। तो ये हमारे इक्विवेलेंट यूनिट्स का आंसर बन जाएगा। देख लेते हैं क्या क्या फिगर्स आती हैं। दिस इज अगेन 38,000, दिस इज 3247, 37,700 and this is also 37,700। प्लीज एक बार देख के बताइएगा स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हाँ जी, प्लीज एक बार बताएंगे स्टेप नंबर 1 में किसी को कोई डाउट तो नहीं है। चलिए, तो किसी ने रिप्लाई नहीं किया, तो आई एम अज्यूमिंग कि स्टेप नंबर 1 सबको समझ आ गया है। स्टेप नंबर 2 दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास एक्सपेंसेस हैं सबकी पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। मटेरियल 1, मटेरियल 2, लेबर एंड ओवरहेड सबकी कॉस्ट पर यूनिट की कैलकुलेशन कर देते हैं। मटेरियल 1 के लिए फॉर्मूला, अब यहां पर सेकंड डिफरेंस यहां पर आता है बिटवीन द एवरेज मेथड एंड द फीफो मेथड। पहला डिफरेंस फिनिश गुड्स की सेग्रीगेशन में आया था, एवरेज मेथड में सेग्रीगेट नहीं करते, यहां सेग्रीगेट कर दिया है। दूसरा डिफरेंस बिटवीन द फीफो एंड द एवरेज मेथड यहां पर आ जाएगा। एवरेज मेथड में हमने क्या किया था, ओपनिंग WIP के ऊपर मटेरियल्स प्लस करंट मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट। यहां पर आपने ओपनिंग वाली वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल्स माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल 1। तो एक बार कोई मुझे देख के बताएगा मटेरियल 1 की करंट वैल्यू क्या है। हाँ जी तनिष्क, मटेरियल 1 की करंट वैल्यू क्या है, या कोई और बता सकता है व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल 1। नहीं, मटेरियल 1 मैंने आपको बताया था मटेरियल 1 रिप्रेजेंट्स द मटेरियल रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस प्रोसेस। तो प्रीवियस प्रोसेस से ये 40,000 यूनिट्स आए थे, तो इस 40,000 यूनिट्स की वैल्यू की यहां पर बात की गई है। तो इस 40,000 यूनिट्स की क्या वैल्यू थी, या तो इसकी पर यूनिट वैल्यू दी होगी या आपको टोटल दिया होगा कि रिसीव फ्रॉम प्रोसेस क्यू 40,000 यूनिट्स एट अ गिवन वैल्यू। क्या वैल्यू है उसकी, 1,71,000। तो मटेरियल 1 जो पिछले प्रोसेस से रिसीव हुए थे 40,000 यूनिट्स, उसकी कॉस्ट दैट इज 1,71,000 रुपीज। नॉर्मल लॉस था हमारे पास 2,000 यूनिट्स का, जिसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है जी, स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज 1 रुपीज 50 पैसा। इक्वलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल 1 दैट इज इक्वल टू 38,000। प्लीज एक बार सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आता है। 1,68,000 डिवाइडेड बाय 38,000, 4.42 निकल जाता है। ठीक है जी,
सेम ऐसे मटेरियल टू, तो मटेरियल्स टू पर यूनिट दोबारा से ध्यान रखना है, इसमें ओपनिंग मटेरियल्स ऐड नहीं करने। तो करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल टू डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल टू। एक चीज और आपने जो ध्यान रखना है, अगर जो स्क्रैप वैल्यू ऑफ मटेरियल या नॉर्मल लॉस आपको गिवन है, या तो मटेरियल 1 से माइनस कर सकते हैं या मटेरियल 2, दोनों से मत माइनस कर देना। ठीक है, तो मैंने 1 से माइनस कर दिया था, तो मटेरियल 2 से आपने इसको माइनस नहीं करना है। तो देखना है जी मटेरियल 2, इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, करंट वैल्यू ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो इस प्रोसेस में जो और मटेरियल्स आपने इंट्रोड्यूस किए थे उसकी वैल्यू देख लीजिएगा कितने हैं। ध्यान से देखिए, एक्सपेंसेस इनकर्ड इन प्रोसेस क्यू आपको दिया गया है ड्यूरिंग द मंथ, मटेरियल 79,000। तो इसका मतलब है जो करंट मटेरियल्स 2 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 79,000 आपको दी गई है। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 38,000। देख के बताइएगा प्लीज क्या वैल्यू आती है। 2.0 2.08, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.08 बोल सकते हैं, 7 के आगे भी कुछ होगा। ऐसे लेबर पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, करंट वैल्यू ऑफ लेबर, ठीक है, करंट वैल्यू ऑफ लेबर डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ लेबर। लेबर की वैल्यू बताइएगा प्लीज कितनी है, 138,230। इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं, दैट इज 37,700। देखना जी क्या वैल्यू आ जाएगी। 3.66 या 3, हाँ जी क्या बोल रहे हैं, 3.67। किसी से भी कर सकते हो, आइदर मटेरियल 1 या आइदर मटेरियल 2, दोनों से नहीं करनी है, किसी एक से, जो भी आपको इजी लगे या जो भी आपको समझ आता है किसी एक से कर सकते हैं। ठीक है, ओवरहेड्स पर यूनिट कैलकुलेट करें, तो करंट वैल्यू ऑफ ओवरहेड डिवाइड बाय इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ ओवरहेड। देखना जी क्या वैल्यू गिवन है करंट ओवरहेड्स की, 59,120। इक्विवेलेंट 69, सॉरी, 69,120 divided by 37,700, this comes to 1.83। ठीक है, आंसर्स में हो सकता है क्लब करके आपको आंसर्स दिए गए हो, मैंने आपको पहले भी बताया था आप उनके आंसर्स को क्लब कर सकते हैं जिनके इक्विवेलेंट यूनिट सेम हो। तो मटेरियल 1 मटेरियल 2 को क्लब कर सकते हैं, तो इसको क्लब करेंगे तो ये 6.5 बन जाएगा। तो हो सकता है आंसर में आपको मटेरियल्स की पर यूनिट कॉस्ट 6.5 दी गई हो, और इन दोनों को भी नहीं, फीफो मेथड में ओपनिंग ऐड नहीं करते हैं, एवरेज मेथड में ओपनिंग को ऐड किया जाता है। ठीक है, दो ही डिफरेंसेस है बिटवीन दी एवरेज एंड दी फीफो मेथड, एक तो यहाँ पर स्प्लिट हो जाता है फीफो में, और यहाँ पर ओपनिंग की वैल्यू को यहाँ पर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो और ये कितना बन जाता है, दिस इज 5.5। ठीक है, तो हो सकता है मटेरियल्स एंड ओवरहेड्स को उसने क्लब करके आंसर में गिवन हो कि मटेरियल्स या लेबर एंड ओवरहेड्स पर यूनिट दैट इज इक्वल टू 5.5। तो आप उन खर्चों को क्लब कर सकते हैं जिनकी इक्विवेलेंट यूनिट सेम हो। ठीक है, तो इन दोनों के यूनिट सेम थे, क्लब करके टोटल आंसर बना दिया है। इन दोनों के इक्विवेलेंट यूनिट सेम थे, तो दोनों को क्लब करके मैंने एक फाइनल टोटल आंसर बना दिया है। ठीक है जी, उसके बाद स्टेप नंबर 3, दैट इज अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। ठीक है, अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन, तो नॉर्मल लॉस को छोड़ते हुए बाकी सबकी वैल्यूएशन करनी है। अब नॉर्मल लॉस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड। तो स्टार्ट करते हैं विद अब नॉर्मल लॉस। ठीक है, मटेरियल 1 प्लस मटेरियल 2 इसको इकट्ठा कर रहा हूं मैं क्योंकि दोनों के यूनिट्स को क्लब कर दिया था। सेम ऐसे लेबर एंड ओवरहेड्स को मैं इकट्ठा कर रहा हूं। मटेरियल एंड मटेरियल 2 के यूनिट्स कितने थे, ध्यान से देखिए, 2000 और 2000, तो 4000 नहीं करने हैं, यूनिट्स को कॉमन ही रखना है 2000, और मटेरियल प्लस ओवरहेड्स की टोटल वैल्यू थी दैट वाज 6 रुपीज 50 पैसा। तो ये वैल्यू आ जाती है 13,000 रुपीज। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, दोनों को ऐड करते हैं तो कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यूनिट्स को भी ऐड कर देते हैं। यूनिट्स कॉमन रखने हैं, यूनिट्स को ऐड नहीं करना है। लेबर एंड ओवरहेड्स के कितने यूनिट्स थे, 1600, तो 1600 कॉमन रखते हैं, और मटेरियल प्लस ओवरहेड्स की वैल्यू 5.5 थी, तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू
8800, तो टोटल वैल्यू बन जाएगी 21,800 रुपीज, दैट इज फॉर अबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही क्लोजिंग WIP निकालते हैं, इसको भी क्लब करते हैं, मटेरियल 1 प्लस मटेरियल 2, और ऐसे ही लेबर प्लस ओवरहेड। तो मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 के कॉमन यूनिट्स, दैट इज 3000 into 6.5, that is equal to 19,500, और लेबर एंड ओवरहेड्स के कॉमन 1500 यूनिट्स, वैल्यू इज 5.5, दिस कम्स टू 7500, 8250, टोटल बन जाता है 27750। देखना प्लीज एक बार कैलकुलेशन सही है या मैंने कुछ गलती कर दी, एक बार प्लीज देख के बताना जी, ये वैल्यूएशन मैंने सही की है या कोई कैलकुलेशन एरर तो नहीं है कहीं। चलिए ऐसे ही ओपनिंग की वैल्यू निकालते हैं। ओपनिंग पे भी क्या लगा है, मटेरियल 1 प्लस मटेरियल 2, उसके बाद लेबर प्लस ओवरहेड। हाँ जी, सब लोग कहां चले गए, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन प्लीज बीच में चेक कर लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन एरर ना हो गया हो। ठीक है, तो अगली चीज हम डिस्कस कर रहे थे, ओपनिंग की वैल्यू निकाल रहे हैं। ओपनिंग में मटेरियल 1 मटेरियल 2 के कितने यूनिट थे, 0 थे, तो इसको 0 करते हैं, प्लस अब लेबर एंड ओवरहेड्स में कितने इनके यूनिट्स थे, कॉमन 1600 यूनिट्स थे, और लेबर प्लस ओवरहेड्स की वैल्यू थी 5.5, ये वैल्यू आ जाती है 8800। प्लस इसमें आपने ऐड क्या करना है, प्लस एक्सपेंसेस ऑलरेडी इंकर्ड ऑन ओपनिंग WIP। ठीक है, जो ओपनिंग WIP पे जो खर्चे दिए गए हैं, जो अभी तनिष ने पूछा था सर यहां तो नहीं ऐड किया हमने, क्यों नहीं किए, यहां नहीं ऐड करने, वो कहता है वैल्यूएशन के टाइम पे फिनिश गुड्स की ओपनिंग वाले हिस्से में आपने ऐड करके दिखा देने हैं। तो एक बार बताना मटेरियल्स कितने थे ओपनिंग पे। हाँ जी, ओपनिंग WIP पे मटेरियल्स बताइएगा प्लीज एक बार, कितने थे, 24,000। लेबर कितनी थी, 14,400। ओवरहेड्स कितने थे, 7,200। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, ये बन जाता है हमारा 21,600, 45,600। ठीक है, तो ये वैल्यूएशन जो हमने खुद से की है, प्लस इसमें जो खर्चे ऑलरेडी गिवन है वो ऐड कर देते हैं, तो ये टोटल वैल्यू ऑफ ओपनिंग पार्ट ऑफ द फिनिश गुड्स का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। प्लीज ये देख के बताइएगा, ये चीज सबको समझ आती है। हाँ जी, अनन्या, चाहत, पार्थ और नतिका। चलिए ऐसे ही करंट इनपुट जो है उसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। इस पे भी मटेरियल 1 लगा था, प्लस मटेरियल 2 लगा था, एंड लेबर प्लस ओवरहेड का खर्चा इस पे भी हमने इंक्लूड किया था। मटेरियल 1 मटेरियल 2 के कॉमन यूनिट्स, दैट इज 33,000। ठीक है, दोनों की कंबाइंड वैल्यू है 6.5, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे लेबर एंड ओवरहेड 33,000, उनकी कंबाइंड वैल्यू दैट इज इक्वल टू 5.5। एक बार बताना जी टोटल वैल्यू कितनी आ जाती है, 3,96,000। ठीक है, तो टोटल वैल्यू ऑफ फिनिश गुड्स कितनी हो जाएगी, ये ओपनिंग भी फिनिश गुड्स का हिस्सा है, ये करंट वाला इनपुट भी आपका फिनिश गुड्स का हिस्सा है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 54,400 प्लस 3,96,000। देखना जी क्या वैल्यू आएगी, 4,50,400 रुपए। तो फिनिश गुड्स की टोटल वैल्यू का आंसर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4,50,500 रुपीज। तो स्टेप नंबर 3, पूरे आउटपुट कॉलम की वैल्यूएशन हमने यहां पर करके दिखा दी है। लास्ट स्टेप सेम वैसे ही, छोटा सा हमारा प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, लास्ट हमारा वही छोटा सा प्रोसेस अकाउंट, टू साइड पे ओपनिंग WIP, इसके हमारे पास गिवन थे 4,000 यूनिट्स, जिसके टोटल वैल्यू क्या थी, 24,000 प्लस 14,400 प्लस 7,200, 45,600 इसकी ओपनिंग वैल्यू दी गई थी। टू प्रोसेस पी से 40,000 यूनिट्स हमने इंट्रोड्यूस किए थे, जिसकी टोटल कॉस्ट हमें दी गई थी 1,71,000।
उसके बाद लेबर आपको दिया गया था, करंट लेबर की वैल्यू थी हमारे पास 79,000 एंड टू ओवरहेड्स की हमें वैल्यू दी गई थी, दैट वाज 138,230। बाय साइड पे चलें, सबसे पहले नॉर्मल लॉस के थे 2000 यूनिट, जिसकी स्क्रैप वैल्यू हमने निकाली थी 1.5 के अकॉर्डिंग 3000। बाय फिनिश गुड्स के हमारे पास थे 37,000 यूनिट, जिसकी टोटल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 4,50,400 रुपीज। ठीक है जी, अगली चीज हमारे पास थी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी के हमारे पास थे 3000 यूनिट, जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, दैट वाज 27750। और एक अबनॉर्मल लॉस था बाय साइड पे, अबनॉर्मल लॉस, इसके थे हमारे पास कितने यूनिट, 2000 यूनिट, जिसकी टोटल वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 21,800। उसके बाद ये आपका अकाउंट टैली हो जाएगा, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था। प्लीज एक बार देख के बताइएगा, कोई चीज नहीं समझ आई तो हम वापस से डिस्कस करते हैं।